दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में भी AQI लेवल गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हालांकि शनिवार के मुकाबले प्रदूषण में हल्की कमी जरूर आई है। अगर बात करें ऑफिशियल डाटा की, तो ऑफिशियल डाटा के मुताबिक रविवार को आनंद विहार इलाके में AQI लेवल 433 रहा, तो अशोक विहार में 434। तो वहीं अगर बात करें बवाना की, तो वहां पर 437 यानी कि गंभीर स्तर दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें एनसीआर की, तो गाजियाबाद में 344, गुरुग्राम में 301, नोएडा में 346 और ग्रेटर नोएडा में 324 AQI लेवल बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली की हवा बेहद खराब रहेगी। 26 से 28 नवंबर के बीच यह और ज्यादा खराब हो सकती है। इससे अगले 6 दिनों तक यह काफी खराब अवस्था में बनी रह सकती है। पिछले हफ्ते दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेफ 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया था, जिसमें BS3 और BS4 पेट्रोल और डीजल को छोड़कर ट्रक और बसों को अनुमति दी गई थी। हालांकि ग्रेफ 1 और ग्रेफ 3 प्रतिबंध लगे रहे। वैज्ञानिकों ने बताई है प्रदूषण बढ़ने की वजह। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में बढ़ते प्रदूषण पर शुक्रवार को एक बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले हमने इसे लेकर बैठक की थी। हालांकि अब पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी बढ़ रहा है। गोपाल राय ने कहा कि वैज्ञानिकों ने इसके लिए 2 से 3 कारण बताए हैं। पहला है वाहन प्रदूषण का 36% योगदान और दूसरा है बायोमास जलाना। उन्होंने कहा कि हमने इसे लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस था कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शंस लिए जाएं ग्राउंड स्तर पे, और उस पर सरकार जो है पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और मैं दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि खास तौर से अभी जो आज की तारीख में प्रदूषण है उत्तर भारत के अंदर, उसमें अब पराली जलने की घटनाएं बहुत ही कम हो गई हैं। मेरे ख्याल से कल केवल 29 जगह केवल पूरे रिपोर्ट की गई है। तो अब जो प्रदूषण का स्तर है उसमें पूरे जो नॉर्थ एनसीआर का एरिया है उसमें जो लोकल प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि दिल्ली में जिस तरह से ग्रेफ 3 को कड़ाई के साथ लागू किया गया है, उसी तरह से एनसीआर में भी उस पर रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। खास तौर से जो ये आग लगने की घटनाएं हैं, बायोमास बर्निंग, उसका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, क्योंकि अब जो कंट्रीब्यूशन है उसको लोकल सोर्सेज का है और वो एनसीआर से काफी मात्रा में दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग सामूहिक प्रयास करेंगे और मौसम में बदलाव की जो संभावना दिख रही है उससे सुधार होने की गुंजाइश काफी बढ़ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सरकार इस पर पूरी ताकत से काम कर रही है। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहूंगा, आज उत्तर भारत में प्रदूषण से पराली जलाने की जो घटनाएं शामिल हैं, अब स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण उत्तरी एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। एनसीआर से दिल्ली में आ रहा है प्रदूषण। मुझे लगता है कि हमें सामूहिक प्रयास करना होगा और बदलाव लाना होगा। मौसम भी वायु गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश प्रदान करता है। जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है सरकार जो भी प्रयास कर रही है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तेज हवाएं चलती हैं और प्रदूषण का स्तर कम अवस्था में जाता है।